हाथरस जनपद के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हो गया। वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक प्राइवेट बस हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। हादसे के समय श्रद्धालु बस से उतर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही श्रद्धालु बस से उतरने लगे, अचानक बस में करंट दौड़ गया। इस दर्दनाक हादसे में करीब 20 श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। इनमें से एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। क्षेत्रीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश और शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में कैसे आई। क्या नाम है मम्मी के इसके? कहाँ के रहने वाले हो आप? भैया मम्मी ध्यान आ जाओ। भैया क्या मामला है पूरा? हमारे कुछ लोग हाथरस के, कुछ सादाबाद के और कुछ जलेसर के हैं, कुछ एहतापुर के हैं। ये वैष्णो देवी हरिद्वार लंबे टूर पर यात्रा करने के लिए गए मुझे। आज जब बस यहाँ पर दाऊजी अड्डे पर अंदर आई बस से, तो ऊपर लाइन है 11,000 की। कुछ यात्री सामान लेने ऊपर गए होंगे बस के ऊपर, तो सामान उतारते समय ऊपर करंट लगा, तो उससे 3 लोग इंजर्ड हो गए, घायल हैं पूरी तरह से। तो सूचना मिली तो मैं यहाँ पर आया हूँ और सारी जानकारी ली है और कोशिश करेंगे उनको अच्छे हॉस्पिटल भेजने के लिए, जिससे उनको सही उपचार मिल सके। और माननीय कप्तान साहब से और डीएम साहब दोनों से बात करूंगा, जिससे तीनों की मदद हो सके। चपेट में, करंट की चपेट में आ गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, सुना है कि एक बस, प्राइवेट बस सादाबाद से अलग अलग गांवों से कुछ तीर्थ यात्रा के लिए, जैसे वैष्णो देवी है, ज्वाला जी है, नगरकोट मैया है, वहाँ के दर्शन कराते हुए 10 दिन बाद वापस लौटी थी। जो प्राइवेट बस स्टैंड में बस अपने यथास्थान पर खड़ी थी। ड्राइवर की चूक के कारण ड्राइवर को नहीं पता था कि ऊपर 33,000 की लाइन आ रही है, तो उस लाइन के नीचे बस खड़ी हुई थी। तो कुछ लोग अपना सामान उतारने के लिए, जो तीर्थ यात्री थे, उस सामान को उतारने के लिए बस के ऊपर चढ़े और अनजानकारी में वो तारों से टच हो गई। तारों से टच होने के कारण ये दुर्घटना हुई है, जिसमें एक संजय नाम का व्यक्ति, जो गांव कजरोठी का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है और 2-3 आदमी घायल है, जिन्हें एसएन हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी सब सुरक्षित हैं। ये थोड़ी सी लाइन की लापरवाही, लाइन 33 kV की लाइन काफ़ी ऊंची होती है, यहाँ पे बस खड़ी थी, वो लाइन वहाँ पे बहुत नीची थी, इस कारण से ये दुर्घटना हुई है। विधायक जी, प्राइवेट बस स्टैंड है, आम जनमानस का आना जाना रहता है, तो उसके बाद भी विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो क्या कहना है सर? नहीं, कोई कार्रवाई होगी, जिनकी भी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सारी चीज़ों की जांच होकर जो भी इसमें दोषी होंगे, चाहे विद्युत विभाग के कर्मचारी दोषी हो, चाहे कोई अन्य दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और
जो मृतक है और जो भी घायल है उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराई। ये सुना जा रहा है कि बस स्टैंड अनौपचारिक तरीके से चलाया जा रहा था। नहीं, प्राइवेट बस स्टैंड है, यहाँ जगह न होने के कारण यहाँ के बहुत पुराने जो है उमर छावी मियाँ हैं, उनकी ये प्राइवेट जगह है, उसमें जो प्राइवेट बसों का संचालन वहाँ से विगत करीबन 30-40 वर्षों से हो रहा है। तो प्राइवेट बस स्टैंड बहुत पुराना है, लेकिन जो दुर्घटना हुई है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आज जो घटना हुई सादाबाद मथुरा बस स्टैंड पर, क्या मामला है सर ये? देखिए, आज एक यात्रियों से भरी हुई बस हरिद्वार से आ रही थी और अमूमन यहाँ पे सादाबाद के पास ये मथुरा बस अड्डा है। यहाँ पे आके जैसे ही पार किया तो सब यात्रियों ने अपना अपना सामान उतारना शुरू किया। कुछ यात्रियों के सामान बस की छत पे रखे हुए थे, उसमें से एक यात्री जैसे ही वो ऊपर गए तो जो तार 33,000 के ऊपर से जा रही थी वो उनका सामान उसमें से टच हुआ या कुछ हाथ टच हुआ जो भी, तो उनको करंट आया, उनके बॉडी में करंट आ गया और वो करंट फिर नीचे फ्लो होकर बस की बॉडी में आ गया। तो एक व्यक्ति की इसमें दुखद मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति जैसे इंजर्ड हैं और उनको तुरंत यहाँ से सीओ साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब सब मौके पे आ गए हैं और इन्होंने उनको तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा है। वहाँ उनकी समुचित चिकित्सा की व्यवस्था कराई जा रही है, बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई। जैसे कि सर देखा गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 लोग बहुत गंभीर रूप से झुलसे हुए थे, एक महिला थी, एक पुरुष था। सादाबाद पुलिस ने महिला को एम्बुलेंस द्वारा आगरा भेज दिया गया और हम लोगों ने अपने हाथों से उठाकर, चंदपा इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनकी एक प्राइवेट गाड़ी में रखा था, मैंने अपने हाथों से रखा था सर, और चंदपा इंस्पेक्टर साहब ने उनको गाड़ी से उतरवा दिया सर। अच्छा, एक ही बात देखते हैं, पहले तो है कि सबकी जान बचाई जाए, किसी का भी पहले व्यक्ति की जान बचाना ज़्यादा नहीं सर, ये भी तो गलत है। हम लोग स्वयं बॉडी को रखवा रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, पत्रकार लोग सर, और वो घायलों को। देखिए, हम सभी को इस समय चूँकि मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा तो एम्बुलेंस में चूँकि होता है ना कि एक जो एम्बुलेंस आपको पता एलएस होती है, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें यदि आप नहीं भेजेंगे तो फिर वो हमारी गाड़ी में तो बहुत सिस्टम नहीं होता। फिर भी आपने जो कहा है मैं उसका संज्ञान लूँगा। सबसे पहले समाज का ये दायित्व है, हम सभी समाज के अंग हैं कि हम लोग सब मिलकर काम करें। थैंक यू। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।